चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को तेजस्वी यादव ने अपने खेमे में लिया, तो अब चिराग तेजस्वी के खेमे में सेंधमारी की न सिर्फ रणनीति बना रहे हैं, बल्कि जो जानकारी आई है कि कल देर रात तेजस्वी यादव के एक विधायक ने चिराग पासवान के पार्टी के बड़े नेता, करीबी नेता के घर जाकर मुलाकात की है। और मुलाकात का मतलब साफ है कि मेरा टिकट यहाँ कटने वाला है। अगर चिराग जी पार्टी के सिंबल पर एनडीए गठबंधन के अंदर मुझे चुनाव लड़ाएंगे तो फिर हम 2 मिनट भी समय नहीं लगाएंगे, हम आपके खेमे में आ जाएंगे। आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। चुनावी वर्ष है और ऐसे में अदला बदली अल्टा पलटी का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुका है। आमतौर पे हर बार होता है चुनाव के वक्त, कुछ नेता इधर से उधर जाते हैं और कुछ उधर से इधर आते हैं। जिनको सीट नहीं मिलती है वो तुरंत जो है वो फैसला लेते हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच आपने देखा कि बिहार की राजनीति में खरमास बाद क्या तस्वीरें निकली। पशुपति कुमार पारस जो एनडीए के सहयोगी दल थे, उन्होंने एनडीए से बाहर निकलने का फैसला लिया। और इतना ही नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई और लालू यादव ने महागठबंधन के अंदर उनका स्वागत कर लिया। कई राउंड की मुलाकात पशुपति कुमार पारस और लालू प्रसाद यादव के बीच हो गई है। पशुपति कुमार पारस की एक ही इच्छा है कि एन केन प्राकेन किसी प्रकार से अपने बेटे यशराज पासवान को विधायक बना दे, राजनीतिक तौर पर उसका करियर की शुरुआत जो है अच्छे से हो जाए। पशुपति कुमार पारस चाहते हैं कि अलौली सीट से यशराज पासवान को चुनाव लड़वाया जाए और विधायक बनवाया जाए। और वो इस वक्त उनकी बातचीत आरजेडी के साथ चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो कोई सीट मिले ना मिले, अलौली की सीट पशुपति कुमार पारस को मिल जाएगा, चूंकि बात बेटे की है। लेकिन उनका क्या होगा जो अलौली से विधायक है? दरअसल अलौली आरजेडी की सिटिंग सीट है। आरजेडी के रामवृक्ष सदा वहां से विधायक हैं और रामवृक्ष सदा को टिकट कटने का डर अभी से ही बार बार सता रहा है। चूंकि पशुपति कुमार पारस अगर महागठबंधन आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके बेटे को महागठबंधन जो है वो अलौली सीट से चुनाव लड़वाएगी और अलौली के आरजेडी विधायक का पत्ता कट जाएगा, यह तय है। और यह बात बखूबी हर व्यक्ति जानता है कि अलौली के सिटिंग विधायक आरजेडी के रामवृक्ष सदा को टिकट जो है वो इस बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस सीट से पशुपति कुमार पारस के बेटे जो है वो चुनाव लड़ेंगे और इसी शर्त पर महागठबंधन के साथ जो है वो चुनाव लड़ेंगे भी पशुपति कुमार पारस। अब देखिए, चिराग पासवान को डैमेज करने के लिए लालू यादव ने पशुपति कुमार पारस को अपने खेमे में लिया, तो अब इसका बदला लेने के लिए चिराग जो है वो तेजस्वी के खेमे में सेंधमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो जानकारी मेरे पास आई है, जो सूत्र बता रहे हैं कि अलौली के आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा को टिकट कटने का डर बार बार सता रहा है। यहां तक कि उन्होंने मान भी लिया है कि मेरा टिकट कटना तय है और अपने राजनीतिक भविष्य के लिए रामवृक्ष सदा जो है वो दूसरे तीसरे दरवाजा की ओर देख रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा दरवाजा खुला है। जानकारी के अनुसार कि कल देर रात अलौली के आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा चिराग पासवान के पार्टी के एक बड़े नेता, जो चिराग के करीबी नेता है, उनके घर पर आधे घंटे की मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तकरीबन आधे घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। रामवृक्ष सदा को लेकर जो जानकारी में पास आई है, रामवृक्ष सदा ने साफ साफ में कहा कि मेरा टिकट यहां पर कटा हुआ है। ऐसे में अगर चिराग जी मुझे चुनाव लड़वाएंगे उस सीट से, अलौली की सीट से, तो फिर हम आरजेडी छोड़कर आपके साथ आ जाएंगे, आरजेडी को छोड़ देंगे। लेकिन यह तब होगा जब चिराग जी हां भरेंगे, चिराग जी कहेंगे कि रामवृक्ष सदा को यशराज पासवान के खिलाफ एनडीए जो है अपना उम्मीदवार बनाएगी। अगर वो बनाएंगे तो मेरी क्षेत्र में पकड़ है, हम चुनाव जीते जाएंगे। चूंकि जो वहां का जातीय समीकरण है अलौली का, वहां कुर्मी भी ठीक ठाक भूमिका में है, अच्छी खासी आबादी है, पासवानों की बड़ी आबादी है, इसके अलावा कोयरी की भी ठीक ठाक आबादी है और रत्नेश सदा, माफ कीजिएगा, रामवृक्ष सदा जिस जाति से आते हैं मुसहर समाज, उनकी भी अच्छी खासी आबादी है। और ऐसे में अगर रामवृक्ष सदा को एनडीए का टिकट मिलता है
तो उनके लिए चुनाव जो है वो काफी आसान हो जाएगा। और देखिए, चिराग पासवान तेजस्वी यादव से बदला लेने के लिए रामवृक्ष सदा को अपना ले और एक तीर से दो निशान कर ले। एक तो तेजस्वी को झटका दे देंगे, दूसरा निशाना कि यशराज पासवान को चुनाव में मात दे देंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। क्योंकि यशराज पासवान की राजनीतिक तौर पर क्या ही है उनके पास, पशुपति कुमार पारस की बहुत अच्छी पकड़ नहीं है अपने बिरादरी के लोगों में ही। 70-30 ही मानकर चल लीजिए तो 70% पासवानों का वोट जो है वो चिराग पासवान के साथ है। 30% हो सकता है कि 30% वोट बैंक पशुपति कुमार पारस के साथ हो। इसके अलावा जो महागठबंधन का कैडर वोट बैंक है उनकी बहुत बड़ी भूमिका अलौली में है नहीं। तो कई मायनों में कहा जा रहा है कि अगर रामवृक्ष सदा चिराग पासवान के साथ चले जाते हैं, जैसी कि चर्चा है कि उन्होंने कल मुलाकात की, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लोजपा रामविलास को जो सूत्र बताया कि भाई मुलाकात हुई है और चिराग भी चाहते हैं कि यशराज पासवान अगर उस सीट से महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो फिर अलौली के मौजूदा विधायक रामवृक्ष सदा को चिराग पासवान अपने पार्टी के सिंबल पर वहां से चुनाव लड़वाएंगे। क्योंकि पिछली बार वो वहां पर चुनाव लड़े थे, लोजपा जो है चुनाव लड़ी थी और तकरीबन 26-27 हज़ार के आसपास लोजपा को वोट मिला था। नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे स्थान पर थी। लेकिन अगर रामवृक्ष सदा इधर आते हैं, जैसा कि रामवृक्ष सदा भी चाहते हैं, तो फिर ये चुनाव काफी आसान एनडीए के लिए हो जाता है। तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव से बदला भी ले लेंगे और अपने राजनीतिक तौर पर जो परिवार में दुश्मन है उन्हें चारों खाने चित भी कर देंगे। तो एक तीर से कई निशान चिराग सोच रहे हैं। और जो चर्चा है, जो जानकारी आई है, जो सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी के एक विधायक जिनका नाम रामवृक्ष सदा है, जो अलौली से विधायक हैं, उन्होंने कल देर रात मुलाकात की है। चूंकि इनको लग रहा है कि पशुपति कुमार पारस का महागठबंधन में आना और रामवृक्ष सदा का टिकट कटना तय है और इसीलिए ये राजनीतिक तौर पर पनाह खोज रहे हैं कि कौन पनाह देगा, किसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। तो इसलिए ये चिराग पासवान के दरबार में जो है वो हाजिरी लगाने जैसी चर्चा आ रही है कि उनके करीबी नेता से मुलाकात की। चूंकि चिराग अभी विदेश में है तो जैसे ही वो भारत लौटेंगे, बिहार आएंगे, तो उनसे भी मुलाकात रामवृक्ष सदा संभवतः कर सकते हैं, जो जानकारी मेरे पास आई है। पहले राउंड की मुलाकात चिराग के करीबी नेताओं से हुई है और उन्होंने भी कह दिया है कि ठीक है, हम बात कर रहे हैं चिराग जी से, आपको महागठबंधन छोड़ना होगा और आप यहाँ आएंगे तो फिर चिराग पासवान अपनी पार्टी के सिंबल पर आपको चुनाव लड़वा सकते हैं। बहरहाल चुनाव है और इस तरह की चर्चाएं होती रहती है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने पुख्ता जानकारी दी और कहा कि मुलाकात हुई है। हालांकि कई बार सूत्र की खबरें जो है वो पलट जाती है, लेकिन जिन सूत्रों के हवाले से खबर आई है ये अक्सर सही साबित होता है। अब बहरहाल आगे देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, क्या वाकई में ऐसी परिस्थिति बनती है। रामवृक्ष सदा नाराज हो जाते हैं, चूंकि कई इंटरव्यू हमने देखा कि उनकी नाराजगी झलक रही थी, उनके चेहरे बता रहे थे कि वो नाराज है लालू प्रसाद यादव से। उनका बयान बता रहा था कि भाई वो कुछ भी कर सकते हैं और राजनीति में अगर कोई इस तरह के फैसला ले ले अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।